अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर में, होम केयर में, पर्सनल केयर में बाइकाट करो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का, बाइकाट करो सिंथेटिक मेडिसिन का, बाइकाट करो सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सब जिंदगी में जहर घोल लिया हमने। और बाइकाट करो विदेशी कंपनियों का, और सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सबसे अफोर्डेबल, सबसे प्योर नेचुरल 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यदि कहीं मिलता है तो पतंजलि में एक बार जोरदार अभिनंदन है। देश की सबसे बड़ी ये स्वदेशी की क्रांति है, स्वाभिमान की क्रांति है, स्वधर्म की, सनातन धर्म की, सेवा धर्म मानव धर्म की क्रांति है, आंदोलन है, अनुष्ठान है, अभियान है। और जब अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं तो जरूरी है जहर खाना, जरूरी है जहर लगाना। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर अपने साथ क्रूरता करना, और स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश बढ़ाओ, देश में समृद्धि लाओ। बहुत बड़ा सपना इसके पीछे, पूरे देश में यह अभियान, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद इसका अभियान चला रहे हैं। एक बार देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन है। स्वदेशी के अभियान में खुद आह्वान कर रहे हैं, भाई स्वदेशी अपनाओ रे भाई। एक दिन इनके बारे में बताना डॉक्टर साहब, ये सब ना, ये लीवर हेल्थ, रीनल हेल्थ, ऑर्थो केयर, पूरा सब, स्लिम चॉइस, डायबिटिक केयर, और अब ये कोलेस्ट्रॉल केयर। हाँ, लोग कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाने में झिझकते हैं। हाँ, अब ये देखो, लोगों को दवाई भी चाहिए, और दवाई यदि मिठाई जैसी लगे फिर तो बात ही क्या है। हाँ? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, एक ढक्कन पी लो। हमारा वैसे कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक ही है। सच में टेस्टी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर का जूस पी रहे। अंगूर, अनार और बाकी जड़ी बूटियाँ सब मिला करके ये सुबह सुबह पी लिया करो। कोलेस्ट्रॉल के लिए ना, ये कोलेस्ट्रॉल केयर। आज ये सब जो केयर जिन्होंने बनाए, ऐसे हमारे राम जी के लिए, हमारे राम भरत जी के लिए, और हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी और पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। बढ़िया, सच में मैंने भी पहली बार ट्राई किया। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एलोपैथी की दवाइयाँ खाते, लीवर बैठ जाता है उससे, पूरा बताया हुआ है डॉक्टर साहब ने। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से लीवर खराब होता है। जो आप सर्दी जुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक के लिए दवाई लेते हो, उससे लीवर किडनी खराब होता है, और शुगर की बीमारी हो जाती है बच्चों को। फिर भी खाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और इनको तो छूने मात्र से ही शरीर की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। साइटोकाइंस और दूसरा क्या काइंस बता रहे थे? कीमोकाइंस। अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा तरंगे हैं शरीर की, वो उससे विखंडित हो जाती हैं, और जीवन पूरा डगमगाने लगता, गड्ढा हो जाता है। और ये जो सिंथेटिक डेंटल केयर प्रयोग करते हैं, मुंह ही गड्ढा हो जाता है, बेचारा पगला जाता है, दांत मसोड़े, पूरे शरीर को पता ही नहीं लगता उसके साथ हो क्या रहा है जब तुम ये सब सिंथेटिक चीज़ें करते हो। जी डॉक्टर साहब बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम सिंथेटिक और नेचुरल मेडिसिन के बारे में बात करते आ रहे हैं। हमने स्वामी जी काफ़ी कुछ देखा, और कल ये देखा कि टूथपेस्ट के बारे में बात किया। सिंथेटिक टूथपेस्ट और नेचुरल टूथपेस्ट, उन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बेटर है, कौन से के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और कौन सा अच्छे नेचुरल तरीके से हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को, उनके बीच की स्पेस को अच्छा रख सकता है। स्वामी जी, उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, और आज हम कंपैरेटिव देखेंगे। ये जो सिंथेटिक माउथ वॉशेज़ हैं, जिनमें थोक के बहाव केमिकल भरे हुए हैं, वो उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में अगर हम अपने प्राचीन तरीके को देखें, जिसे हम गंडूश कहते हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करें, जो ऑयल पुलिंग की तरह होता है, क्या हम अपने दांतों को, मसूड़ों को हेल्दी हैप्पी रख सकते हैं? स्वामी जी आज वो देखेंगे। जो सिंथेटिक
माउथ वॉश हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से स्वामी जी क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो हम समझेंगे, और स्वामी जी कंपैरेटिव में दंत कांति कंडूश कैसे काम करता है स्वामी जी वो हम देखेंगे। और ये एक छोटी सी बात है, जब हमारे पास इतने बेहतर श्रेष्ठतम नेचुरल ऑर्गेनिक और प्रकृति परमेश्वर के द्वारा नेचर के द्वारा दी हुई इतनी बढ़िया गिफ्ट है, फिर जहर क्यों, फिर ये सिंथेटिक चीज़ें क्यों, फिर ये विदेशी चीज़ें क्यों? लेकिन बस लोगों के दिमाग में ऐसा पूरा काउंसलिंग कर करके प्रचार दुष्प्रचार कर करके अंदर हमारे दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। हाँ समझे। तो स्वामी जी अगर हम मुंह की बीमारियों की बात करें जिन्हें हम ओरल डिजीज़ कहते हैं स्वामी जी, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है स्वामी जी। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल इसके पीछे आते हैं। लगभग हर इंसान को कभी ना कभी दांतों की दिक्कत रहती है स्वामी जी, और दांतों की कैरीज हम जिसको कहते हैं, दांतों में खुड्डी बन गई है, गड्ढा बन गया है, वो जो किसी के मुंह में तो बहुत मतलब ऐसे पूरा तबाही सी दिखती, तबाही मची हुई स्वामी जी, मसोड़े दांत इधर उधर फैले पड़े हैं। हाँ स्वामी जी, और उनके दांतों की दिक्कत स्वामी जी उनके ओवरऑल हेल्थ का एक रिप्रेजेंटेशन होती है। और साथ साथ स्वामी जी जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनकी तो स्वामी जी हालत बहुत हाथ का, जो स्मोक करते हैं, तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं, मुंह में तंबाकू बहुत देर तक रखते हैं स्वामी जी, उनकी दांतों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो स्वामी जी हमारे मुंह के कैविटी के अंदर, जैसे कल हमने बात की थी, 700 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और 6 अरब टोटल पॉपुलेशन हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया और फंगस। और अब रे राम राम स्वामी जी जितना धरती पर जितने इंसान हैं लगभग उतने ही बैक्टीरिया हर इंसान के मुंह में हैं स्वामी जी, इतना सारा पॉपुलेशन होता है। इसको अगर ठीक से छुपे शत्रु है ये कुछ स्वामी जी अच्छे वाले भी हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह के स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखते हैं स्वामी जी। जैसे पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया मुंह के अंदर भी हैं, पर काफ़ी सारे स्वामी जी शत्रु भी हैं, तो उनको हटा के रखना स्वामी जी उतना ही जरूरी होता है। अच्छे वालों को बढ़ा के रखना। हाँ स्वामी जी, वहीं स्वामी जी थोड़ा सा गैप है, जो सिंथेटिक माउथ वॉश हैं वो सबका विनाश कर देते हैं। तो उसकी वजह से जब नए बनने शुरू होते हैं तो स्वामी शत्रु वाले ज़्यादा आ जाते हैं, मित्र वाले कम हो जाते हैं। तो इसलिए स्वामी जी एक फिर लोचा हो जाता है, फिर लोचा हो जाता है स्वामी जी, फिर जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, फिर स्वामी जी दिक्कत बढ़ने लगती हैं और हर बार फिर वो माउथ वॉश यूज़ ही करना पड़ता है, वरना स्वामी जी ऐसा लगता है कि कोई कुछ कमी रह गई। तो स्वामी जी वो एक विशियस साइकिल बन जाता है, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी जी जो दांतों की कॉमन प्रॉब्लम है वो डिके है, सेंसिटिविटी है, ओरल कैंसर है, गम डिजीज़ है और बैड ब्रेथ है स्वामी जी। हाँ मतलब मुंह सांस की जो बदबू की बात होती है, वो ये 5 बड़ी बीमारियां हैं जो ओरल हेल्थ की बड़े इश्यू के तौर पर पहचानी जाती हैं। और ये स्वामी जी ऐसा नहीं है कि मुंह की जो हेल्थ है वो सिर्फ मुंह तक ही है, बक्कल कैविटी की ओरल हेल्थ का इम्पैक्ट हमारे शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, चाहे वो बात किडनी की करें, हार्ट की करें, लंग्स की करें, पेनक्रियास की करें, बोन्स की कहें, या स्वामी जी जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो भी हेल्दी हैप्पी बना रहे, तो हमारे दांतों का हेल्दी हैप्पी बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो समझी ये जो बात रही ओरल माइक्रोबायोम की, तो समझी जितने जैसे 6 अरब बैक्टीरिया या फंगस या जो कुछ भी हमारे मुंह के अंदर है वो एक कलेक्टिव फॉर्म में माइक्रोबायोम कहलाता है। तो समझी वो जो माइक्रोबायोम है अगर उसका बैलेंस बना रहे तो समझी हम हेल्दी रहते हैं, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से हो, चाहे वो ओरल डिजीज़ की वजह से हो, जिसमें पेरियोडोंटाइटिस से लेके जिंजिवाइटिस तक होते हैं, समझी ये सब जैसा आपने कहा समझी इन सब के अंत में आइटिस लगा हुआ। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है, दांतों के चारों तरफ इन्फ्लेमेशन, पेरिडोंटाइटिस। दांतों के बीच में जो मसूड़ों का छोटा सा हिस्सा है समझिए वहाँ का इन्फ्लेमेशन, जिंजिवाइटिस। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं ये एक थोड़े तौर पर शुरू होती हैं और बाद में स्वामी जी विकराल रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें स्वामी जी बैलेंस करना और दिक्कत हो जाता है। तो हम बात करें कि जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनको हम बना के रखें और जो बड़े वाले हैं उनको स्वामी जी हटा दें, तो एक अच्छा ओरल हेल्थ बना रहता है। ये जो साम है स्वामी जी वो बना रहे तो हमारी हेल्थ मुंह की अच्छी रहती है और फिर पूरा शरीर भी उससे लिंक रहता है। पर जब हम बात करते हैं माउथ वॉशेस की, जो एक ओरल रिंस के तौर पर आते हैं, ऐसे लिक्विड हैं जिनका काम होता है कि मुंह के अंदर बैक्टीरिया को कम करें, हम सांसों को ताज़ा करें और हाइजीन को बढ़ाएं। स्वामी जी इस थीम के साथ माउथ वॉश बनाए जाते हैं, पर इनके बहुत सारे टाइप आ गए हैं। कुछ स्वामी जी कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ थेरापेटिक्स हैं, कुछ स्वामी जी एंटीसेप्टिक्स हैं और इनके अलग अलग कंपोनेंट हैं। आज स्वामी जी हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। ये जो माउथ वॉशेज हैं कुछ के फोटोज आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, इनके अंदर 3 बड़े बड़े घटक हैं। एक तो है एंटीबैक्टीरियल, वो स्वामी जी आता है क्लोरोहेक्सिडीन की वजह से। एक है स्वामी जी एंटीसेप्टिक जो क्लोरीन डाइऑक्साइड की वजह से आता है, और बाकी में स्वामी जी होते हैं
फ्लोराइड्स, इन सब का स्वामी जी जो लंबे समय का इस्तेमाल है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है। इसके अलावा स्वामी जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो झाग बनाने का काम करते हैं, सॉल्वेंट का काम करते हैं, सर्फेक्टेंट का काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ताकि जो वो फॉर्मुलेशन है वो ख़राब ना हो। तो स्वामी जी ये सब केमिकल्स ही हैं, 6 बड़े बड़े क्लास के केमिकल्स हैं जो सिंथेटिक माउथ वॉश के अंदर पाए जाते हैं। और देखें स्वामी जी ये क्लोरोहेक्सिडीन जो लगभग हर एक माउथ वॉश में पाया जाता है, ये स्वामी जी जाके बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। पर स्वामी जी अगर इसका ज़्यादा समय तक इस्तेमाल किया जाए तो स्वामी जी दांतों का रंग बदलने लगता है। टूथ का डिसकलरेशन क्लोरोहेक्सिडीन की वजह से देखा गया है। इसका स्वामी जी टेस्ट बहुत बिटर है, बहुत कड़वा है। इसे एक बार जब मुंह के अंदर रखते हैं तो स्वामी जी जीभ के अंदर सेंसेशन चेंज हो जाते हैं। इनके कंपैरिजन में स्वामी जी अगर आप नेचुरल हर्ब्स, नेचुरल इसेंशियल ऑयल से बने हुए दंतकांति गंडूस को देखें, स्वामी जी इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इतना प्रिय है कि इसे काफ़ी देर तक मुंह में भी रखें तो हमारे मुंह को, हमारे जीभ को कोई भी डिसेंसिटाइजेशन नहीं होता, और जो नेचुरल चीज़ स्वामी जी वैसी वाली फीलिंग आती है। क्लोरोहेक्सिडीन के ज़्यादा इस्तेमाल से स्वामी जी जो हमारा ओरल म्यूकोसा है, मतलब जो अंदर की स्किन की लेयर है, अंदर की टिश्यू की लेयर है, स्वामी जी वो भी थोड़ी सी इरोड होने लगती है, हटने लगती है। और जो दांतों के पीछे का हिस्सा है स्वामी जी, जिसको हम सुप्राजिंक्लाइबल कहते हैं, वहाँ स्वामी जी कैलकुलस बनने के रिस्क बढ़ जाते हैं, और ये अलग अलग टाइप के स्वामी जी क्लॉट्स भी बनने लगते हैं जो आगे बढ़ के दांतों की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। जो दूसरा एक कंपाउंड है स्वामी जिसको हम CPC कहते हैं, जो सेटाइल पायरिडियम क्लोराइड है, स्वामी जी ये टेस्ट को अल्टर करता है, मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन देता है, बाद में स्वामी जी ड्राइनेस आती है, और कुछ केस में तो स्वामी जी दांतों और जीभ के ऊपर स्वामी जी स्टेन्स तक पड़ जाते हैं। इसका काम भी बैक्टीरिया को मारना है, पर स्वामी जी इसका लॉन्ग टर्म यूज़ भी हमें थोड़ा परेशान ज़्यादा करता है। और जो तीसरा है, इसके बारे में कल मैंने ऑलरेडी बात किया था, जो लोग टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, ट्राइक्लोजैन, जो स्वामी जी FDA द्वारा बैंड केमिकल है। इसके इस्तेमाल से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से लेके किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कोलाइटिस, थायराइड प्रॉब्लम, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम सब स्वामी जी इसी से होती हैं। पर स्वामी जी बहुत सारे माउथ वॉश इसका इस्तेमाल करते हैं, और स्वामी जी जब हम माउथ वॉश को यूज़ करते हैं, जबकि कहा जाता है कि हम तो थूक रहे हैं, पर स्वामी जी कुछ तो मुंह में रह ही जाता है, हमारे लार के साथ हमारे शरीर के अंदर के जाता है, और ऐसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो स्वामी जी इसलिए इससे बचने की काफ़ी ज़रूरत है। अब आप देखें कंपैरेटिव में कि स्वामी जी ये जो सिंथेटिक माउथ वॉश हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट साइड में देख रहे हैं जो स्वामी जी नेचुरल गंडूश है, दंतकांति गंडूश है, इनके बीच में स्वामी जी क्या क्या कंपैरिजन्स हैं। तो जो सिंथेटिक वाले हैं स्वामी जी वो इनडिस्क्रिमिनेट क्लीनिंग करते हैं, मतलब कि वो जाके सभी बैक्टीरिया को मार देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या वो ख़राब हों, और उसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया स्वामी जी वो ज़्यादा पनपने लगते हैं, क्योंकि और कुछ वहाँ पे उनको कंपटीशन देने को नहीं होता है। और ये एक टेम्प्रोरी फिक्सेशन दे रहे हैं, जब तक आप यूज़ कर रहे हैं स्वामी जी तब तक वो मार रहे हैं, बाद में फिर इनकी जरूरत दोबारा पड़ती है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। और स्वामी जी ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करें तो ओरल कैंसर होने के रिस्क रहते हैं, और स्वामी जी कुछ कंपाउंड्स की वजह से एलर्जी भी मुंह के अंदर दिखाई देती है। ये स्वामी जी हिडन डेंजर्स हैं जो सिंथेटिक माउथ वॉश के होते हैं। अब आप इसकी कंपैरिजन में देखें, जो नेचुरल ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन है, जिसमें स्वामी जी कोई सिंथेटिक कंपोनेंट है ही नहीं, इसके अंदर 2 बड़े फिक्स्ड ऑयल हैं और 3 और 4 बड़े इसेंशियल ऑयल्स हैं। स्वामी जी आप देखें ये ट्रेडिशनल टेक्स्ट पे डिफाइंड है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ता है, दांतों और गम्स को पावर देता है, और गम्स के इन्फ्लेमेशन को और उसकी ब्लीडिंग को स्वामी जी कम करता है। एलर्जन इसके अंदर है नहीं, और जो सांसों की बदबू स्वामी जी वो भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल कैपेबिलिटी इसके अंदर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो स्वामी जी इसको हम देखेंगे, ये इसके कंपोजिशंस हैं। इसके अंदर स्वामी जी लौंग है, पेपरमिंट है मतलब पुदीना है, यूकलिप्टस ऑयल है, ज़ैंथोज़ाइलम है स्वामी जी, और तुलसी है। इन सब का इस्तेमाल करके इसका स्वामी जी फॉर्मुलेशन किया गया है, और स्वामी जी हमने इसके बहुत स्पेसिफिक, बहुत ही जोरदार बायोलॉजिकल इम्पैक्ट देखे हैं। और स्वामी जी बड़े जर्नल में ये अंडर पब्लिकेशन है, नेचर का स्वामी जी एक जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये स्वामी जी वहाँ पे अंडर पब्लिकेशन है, पर जो उसके डेटा है वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देखें केमिस्ट्री करके हमने देखा इसके अंदर क्या क्या पाया गया है, और जो इसेंशियल ऑयल्स हैं दंतकांति गंडूस के, वो स्वामी जी आप देख रहे हैं जैसे हमने इसमें फॉर्मुलेशन के दौरान ऐड किए थे, स्वामी जी उतनी ही मात्रा में लगभग हर एक बैच में दिखाई दे रहे हैं। और ये स्वामी जी जो मुँह के अंदर की कुछ बैक्टीरिया और फंगस हैं जिन पर हमने काम किया, ये स्वामी जी उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये स्वामी जी रियल फोटोग्राफ्स हैं जो स्कैनिंग
माइक्रोस्कोप के नीचे लिए गए हैं। ये जो देखें स्वामी जी, ये स्ट्रेप्टोकोकस है, ये प्रोटियस है, ये कैंडिडा है, और ये स्वामी जी स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस एक और टाइप का बैक्टीरिया है। तो ये 3 बैक्टीरिया और एक फंगस जो मुंह के अंदर खूब सारा स्वामी जी पाया जाता है, ये उनके रियल फोटोज हैं स्वामी जी। इन पे हमने जब काम करना शुरू किया तो स्वामी जी अब देखें, इनके ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद, दंतकांति गंडूस के ट्रीटमेंट के बाद स्वामी जी इनकी जो कॉलोनी बनाने की क्षमता है, जो दांत के लेवल के ऊपर बन जाती है, वो सब स्वामी जी कम हो जाती है। वो हम यहाँ देखेंगे स्वामी जी, ये पूरा बैक्टीरिया का कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और ये फंगस है। और अब देखें स्वामी जी, जहाँ हमने एक एक बूंद ये दंतकांति गंडूस का ड्रॉप किया है, तो देखें स्वामी जी, जहाँ जहाँ बूंद आई है वहाँ वहाँ की उतने कॉलोनी पूरे साफ हो गए हैं स्वामी जी, जो बड़ा अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी इसके अंदर है, बगैर किसी सिंथेटिक कंपाउंड के वजह से भी स्वामी जी, और बिना किसी एडवर्स इफेक्ट, बिना सी एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी, फुल्ली नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो ऑयल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, वो बैक्टीरिया और फंगस दोनों को मार रहे हैं। और स्वामी जी, ये उनके ग्रोथ कर्व हैं, टाइम डिपेंडेंस है, डोज डिपेंडेंस है, कितने टाइम पे कितने डोज पे ये बैक्टीरिया मर रहे हैं। ये स्वामी जी नॉर्मल ग्रोथ है, ये ट्रीटमेंट के बाद है। और आप देखें स्वामी जी, जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्वामी जी ये बैक्टीरिया, ये फंगस मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक अच्छे तरीके से कंट्रोल फैक्टर के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। मतलब स्वामी जी, सही मात्रा में सही समय तक इसका इस्तेमाल करें तो ये हमें अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट देता है। अब ऐसा है तो क्या स्वामी जी हम इनकी बायोफिल्म हटा सकते हैं? ये स्वामी जी सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स भी स्वामी जी आजकल इसी चीज़ से लड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया है, जब अपने कुनबे के तौर पे आता है तो एक मोटी सी दीवार बनाता है स्वामी जी। जैसे कि अब हम देखें कंपैरेटिव तौर पे कि दूध के ऊपर जो मोटी मलाई जम जाती है स्वामी जी, वो दूध की बायोफिल्म है। वैसे ही बैक्टीरिया ऐसी मोटी सी लेयर बना देता है, और बहुत सारी सिंथेटिक एंटीबायोटिक भी स्वामी जी इसको तोड़ नहीं पाती। हमने स्वामी जी उन्हीं पे काम किया। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्लू कलर की आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये उन्हीं बैक्टीरिया की एक बड़ी सी बायोफिल्म है जो पूरी इंटैक्ट है। और स्वामी जी उसको आप ट्रीट कर रहे हैं दंतकांति गंडूस से, DKG शॉर्ट फॉर्म जिसका है स्वामी जी। आप देखें जैसे जैसे आप इसका लेयर बढ़ा रहे हैं, ये स्वामी जी पूरी बायोफिल्म छिन्न भिन्न हो रही है। और ये स्वामी जी अब देखिए इसका जो सरफेस एरिया कवरेज है वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से गायब हो रहा है। ये एक बड़ी वाली बात है, क्योंकि मुंह के अंदर अगर ऐसी बायोफिल्म बन जाती हैं, जो लोग ब्रश लंबे समय तक नहीं करते, भूल जाते हैं, उनको उनके दांतों के ऊपर स्वामी जी ऐसी बायोफिल्म बन जाती हैं, और दंतकांति गंडूस के इस्तेमाल से हम इन बायोफिल्म को स्वामी जी तोड़ सकते हैं। और ये जो बायोफिल्म जब टूट जाती हैं तो क्या हम स्वामी जी ये भी देखें कि जो एक एसिड टॉलरेंस की बात है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है एस म्यूटेंस, ये अलग अलग pH पे अलग तरीके से काम करता है, तो क्या उस कंडीशन में अगर हम दंतकांति गंडूस देते हैं तो क्या हम डोज डिपेंडेंट तरीके से इसके सर्वाइवल को भी मेजर कर सकते हैं? ये स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट थे जो डॉक्टर सविता लोचब जी की टीम ने किए, और हमने पाया कि अगर हम सही मात्रा में और सही टाइम तक 6 घंटे या 24 घंटे तक के बाद भी देखें तो स्वामी जी मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उनका लेवल भी स्वामी जी कम हो जाता है। मतलब एक बार के एक्सपोजर से स्वामी जी 24 घंटे तक ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलता है, जो स्वामी जी बड़ी बात है कि अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो स्वामी जी हमारे मुंह के अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे। अब उसके बाद स्वामी जी बात आती है जो कैरीज बन जाती हैं दांत के अंदर, उसके कारण क्या हैं? तो स्वामी जी हमने उन पर भी काम किया, और एक तरीके से ये आप देखें स्वामी जी हमने एक उस फंगस पे काम किया जो यीस्ट के फॉर्म में जाता है। ये स्वामी जी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज हैं। ये स्वामी जी रियल वही स्ट्रक्चर्स हैं जो मुंह के अंदर एक बड़ा सा दीवार से बना लेते हैं स्वामी जी। तो कैंडिडा एल्बिकेंस पे हमने काम किया। ये देखें स्वामी जी इसकी ऐसी दीवार है, 6 घंटे में ऐसी हो जाती है, 24 घंटे में स्वामी जी और टाइट हो जाती है। और अब जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं दंतकांति गंडूस के साथ तो देखें स्वामी जी छिन्न भिन्न होनी शुरू हो जाती है, और एक एक जो सेल है ये स्वामी जी, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है स्वामी जी, ये सिंगल फंगस का सेल है। ये इतना सारा था, 6 घंटे के बाद ऐसा हो गया स्वामी जी, 24 घंटे में स्वामी जी और घना हो गया था, और ये घना बना हुआ भी स्वामी जी अब देखिए दंतकांति के ट्रीटमेंट से पूरा साफ हो जाता है, और इसकी जो अपनी कैपेबिलिटी स्वामी जी वो साफ हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, पूरा आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है पूरा। हाँ स्वामी जी, और ये मतलब हमने पहली बार दिखाया आयुर्वेद के क्षेत्र में, पहली बार तो स्वामी गंडूस के बारे में ज़्यादा इतनी बात होती नहीं है, और गंडूस का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ये स्वामी जी पहली बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हमने गंडूस फॉर्मुलेशन की दिखाई है कि ये नेचुरली पैक्ड, नेचुरली डराइव्ड जो
माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं स्वामी जी, उनकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी हैं दिखाई देती है। अब लास्ट में स्वामी जी ये भी देखते हैं जो इनका बायोफिल्म हमने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, ये जो पर्पल कलर का है स्वामी जी, अगेन ये फंगस की बायोफिल्म है। और आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे दंत कांति गंडू से ट्रीट कर रहे हैं ये जगह खाली होती जा रही है, जैसे स्वामी जी काई फटती है वैसे ही ये फटते दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा भी इसका तहस नहस हो जाता है। इसके बाद स्वामी जी टूट के बाहर आ जाता है और स्वामी जी अच्छी हमें ये ट्रीटमेंट बेनिफिट देखते हैं। बायोफिल्म को भी पूरा तोड़ने का ये बड़ा चैलेंज होता हाँ है, सर। इसको पूरा क्षत विक्षत करके विध्वंस करके और उसको पूरा जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखाड़ दी स्वामी जी। और इसके बाद हमने देखा इसका कारणकारी सिद्धांत क्या है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो स्वामी जी हमने देखा ये जो फंगस है इसके दीवार में एक कंपाउंड होता है जिसको हम अर्गस्ट्रॉल कहते हैं, और हमने उसका अपनी केमिकल लैब में मेजरमेंट किया और पाया कि जब दंत कांति गंडूस से उस फंगस को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके दीवार का जो कंपाउंड है, जैसे स्वामी जी हमारे घरों की दीवार में ईंटें होती हैं तो स्वामी जी जैसे वो ईंटें होती हैं अगर वो ईंटें निकाल लें तो दीवार गिर जाएगी, ऐसा ही स्वामी जी इस फंगस के दीवार में हमने पाया ये जो कंपाउंड है, ये उस दीवार की ईंट है अर्गस्ट्रॉल, स्वामी जी उसका लेवल दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से कम होता जाता है कि बेसिकली जो दीवार है वो खसती जाती है, गिर जाती है और फिर स्वामी जी पूरा जो फंगस की सेल है उसको मोक्ष प्रदान हो जाता है और स्वामी जी वो फिर हमें उससे ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जो मोड ऑफ एक्शन वाली बात है स्वामी जी, हमने पहली बार ये भी देखा कि कैसे दंत कांति गंडूस इस फंगस को स्वामी जी हटाता है और अर्गस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करता है और उसकी जो बायोसिंथेसिस स्वामी जी उसको भी रेगुलेट करता है। अब यहाँ तक तो बात स्वामी जी एक बैक्टीरिया की थी और एक फंगस की थी जिस पे अलग अलग हमने काम करके देखा, पर मुंह के अंदर तो स्वामी जी ये समग्र तौर पे हैं, कई बैक्टीरिया हैं, कई फंगस हैं, 700 अलग अलग टाइप के हैं और जब वो दोनों साथ होते हैं तो स्वामी जी उनकी बायोफिल्म बिल्कुल और अलग तरीके से बनती है। उसको स्वामी जी हम अगर देखें तो उसको तोड़ना और बड़ा चैलेंज होता है। तो पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि जो भी सबसे बड़ा चैलेंज है पहले उस पर अटैक करना चाहिए। तो स्वामी जी हमने सबसे पहले ये बायोफिल्म ऐसी बनाई जिसमें बैक्टीरिया और फंगस दोनों को एक साथ ग्रो किया और आप देखें स्वामी जी उसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे अगर हम उसका को कल्चर करते हैं तो ये स्वामी जी अकेली बायोफिल्म है जो बैक्टीरिया की है। जहाँ मेरा कर्सर लेफ्ट हैंड साइड में है इसको बड़ा करके देखेंगे तो और साफ दिखेगा और उसके बगल वाली जो है वो फंगस की है और अगर आप दोनों को ज्वाइन करें तो स्वामी जी ये को कल्चर के तौर पर दिखाई देता है। तो स्वामी जी चाहे वो बायोफिल्म बैक्टीरिया की हो जो आप ट्रीट करते हैं दंत कांति गंडूस से और स्वामी जी सिर्फ 1% से हम ट्रीट कर रहे हैं 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, स्वामी जी इतने ही कम डोज से आप देखें ये बायोफिल्म टूट जाती है। फंगस की है स्वामी जी वो भी टूट जाती है और जब आप दोनों की बायोफिल्म एक साथ बनाते हैं को कल्चर के तौर पे तो स्वामी जी आप देखें वो दोनों की बनी हुई बायोफिल्म जो और ज़्यादा घनी और ज़्यादा सघन है जिसको स्वामी जी तोड़ना बड़ा चैलेंज होता है। आप देखें स्वामी जी वो भी दंत कांति गंडूस के एक एक्सपोजर से हम टूट जाती है और ये जो पूरे सेल्स हैं ये छत बिछत होकर स्वामी जी यहाँ दिखाई देते हैं जो हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखे और पाया कि हाँ दंत कांति गंडूस के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस को कल्चर की एक बायोफिल्म को भी रेगुलेट और समझी कंट्रोल कर सकती है। अब समझिए हम एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट पे आते हैं, ये अब तक की सबसे एडवांस रिसर्च हैं समझिए वो है कि ये जो बायोफिल्में जो हमारे दांतों पे तो बनती हैं पर ऐसे लोग जो समझिए दांतों के ऊपर ऑर्थोडोंटिक सरफेस लगाते हैं जो समझिए दांतों पे तार बांधते हैं जिसको हम ब्रेसिस कहते हैं। आजकल के जो दांतों के जो शेप अगर ख़राब हो तो समझिए डेंटिस्ट लोग वहाँ पर तार बांध के उनको सीधा करने का प्रयास करते हैं। समझिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दांतों पर लगभग 6 महीने और 7 महीने कुछ केस में 1-1 साल तक बंधे रहते हैं, पर ये एक मेटालिक सरफेस है तो समझिए इसके ऊपर भी बैक्टीरिया अपना घर बनाता है और एक अलग टाइप की बायोफिल्म यहाँ बनती है जिसकी वजह से समझिए इनको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है और वो एक बड़ा चैलेंज बना रहता है। समझिए हमने इस बार इस पर भी काम किया, ये अब तक की मोस्ट एडवांस रिसर्च हैं कि हमने दिखाया कि हम ऑर्थोडोंटिक सरफेस के ऊपर अगर बैक्टीरिया और फंगस के बायोफिल्म बनाएं जो क्लिनिकली नॉर्मल कंडीशन में बनते हैं तो क्या हम दंत कांति गंडूस के सिर्फ ओरल रिंस के तौर पर इस्तेमाल करके उनको हेल्दी हैप्पी और किसी भी इन्फेक्शन से फ्री कर सकते हैं। ये स्वामी जी बड़ा प्रश्न था और हमें लग रहा था कि शायद बहुत सारी चीज़ यहाँ काम ना करें। ये स्वामी जी कुछ सेल्फ डाउट वाली बात भी थी क्योंकि इस पर स्वामी जी बहुत सारी एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती हैं। पर स्वामी जी अब देखें ये बहुत ही एक्साइटिंग डेटा है कि ये जो रिंग है जिससे वो उनको दांतों के ऊपर रोका जाता है स्वामी जी उसके सरफेस पर अगर हम बायोफिल्म बनाएं तो स्वामी जी ऐसी मोटी मोटी बायोफिल्म बन जाती है। आप देखें स्वामी जी लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये जो बनी हुई बायोफिल्म है स्वामी जी दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली स्वामी जी बिल्कुल साफ
हो जाती है, तो ऑर्थोडोंटिक सरफेस के ऊपर बनी हुई बायोफिल्म को भी इससे हटाया जा सकता है। चाहे वो स्वामी जी रिंग हो या वो स्वामी जी ये ब्रैकेट्स हों, ये वो मेटल के पीस हैं स्वामी जी जो उसके अंदर पाए जाते हैं। और आप देखें इसके ऊपर भी बायोफिल्म बनी है और वो भी स्वामी जी दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से टूटनी शुरू हो जाती हैं। और ये टूटी बायोफिल्म हम बताती हैं कि दंत कांति गंडूस का अगर नॉर्मल इस्तेमाल करें तो ये जो क्रॉस किंगडम बायोफिल्म है, इसमें स्वामी जी बैक्टीरिया और वायरस दोनों मिले हुए हैं, बैक्टीरिया और फंगस दोनों मिले हुए हैं स्वामी जी, उन दोनों का बना हुआ जो बायोफिल्म का पूरा प्रकोप दंत कांति गंडूस के ट्रीटमेंट से स्वामी जी साफ हो जाता है। तो जो सरफेस हैं दांतों की, वो दांतों के ऊपर की जो ऑर्थोडोंटिक्स एप्लीकेशंस हैं वो उन सबको भी स्वामी जी इससे ठीक रखा जा सकता है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि दंत कांति गंडूस एक बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल इंटरवेंशन है जो हमारे ओरल हाइजीन को अच्छे से बना के रखता है और बायोफिल्म की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हमें स्वामी अच्छा रखता है। ये सिंथेटिक वर्ड के मुकाबले स्वामी जी बहुत अच्छी सुपीरियरिटी है। बहुत सारे माउथ वॉश ये काम नहीं करते, उनके अपने साइड इफेक्ट आते हैं, उससे स्वामी जी टेस्ट खराब होता है, मुंह में ड्राइनेस रहती है, जीभ पे स्वामी जी टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। उसके मुकाबले स्वामी जी ये बहुत प्लीजिंग है, इसे करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर अच्छी वाली फीलिंग आती है। स्वामी जी लास्ट टाइम एक जो आए थे डेंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि इसको और या दंत कांति को यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है मुंह में होम सा हो, मुंह में हवन कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है स्वामी जी। तो वैसा ही इसके और साथ पूरे देश के डेंटिस्ट अब वो कहने लगे हैं हमारे दांतों और मसूड़ों की और टोटल ओरल हेल्थ के लिए वो अच्छा तो नहीं है। ये डेंटिस्ट कहने लगे हैं देश के टॉप मोस्ट। तो ये बायकाट करना है आपको सारे इन सिंथेटिक पर्सनल केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम प्रोडक्ट्स का बायकाट करना आपको। जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन्स और ये सब प्रोटीन पाउडर्स, सिंथेटिक कोलेजन, अरे जब कोलेजन ब्रश उससे 2.5 गुना ज़्यादा एफिकेसी इसकी, कोलेजन पाउडर भी है, कोलेजन ब्रश भी है, कितने बढ़िया बढ़िया विकल्प दे रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग जहर खा